न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के 13 जिलों में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा में पेड़ों में आग लगने की भी खबर सामने आई है। इस आपदा से मक्के और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे बिहार में ईद मनाई गई। आरा में ईरानी युद्ध में मारे गए सुप्रीम लीडर खामनेई का पोस्टर लगाया गया। पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच नमाज अदा की गई। इस दौरान सीएम सिक्योरिटी में निशान पहुंचे। समस्तीपुर में एक महिला पर आरोप है कि उसने जन्म से पहले ही अपने बच्चे का सौदा कर दिया। लिंग जांच करवाने के बाद 2.5 लाख रुपए में डील की गई। परिवार से महिला ने कहा कि बेटा मर गया है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने पीड़िता के मामा से पूछताछ की है। परिवार ने इस कार्रवाई को लेकर लीपापोती का आरोप लगाया है और कहा कि असली गुनहगारों से अब तक सवाल क्यों नहीं किए गए। गैस क्राइसिस के बाद होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में बदलाव किया गया है। 5 रुपए वाली चाय 10 रुपए की हो गई है, जबकि 80 रुपए वाली थाली अब 120 रुपए में मिल रही है। कई नॉनवेज आइटम भी बंद कर दिए गए हैं। हाजीपुर में झोला छाप डॉक्टर प्रीतेश कुमार पर 10 साल में 5 शादियां करने और 3 पत्नियों की हत्या का आरोप है। 5वीं पत्नी को पीट कर मार डालने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि 4थी पत्नी को छत से फेंक दिया गया था। पटना में सरकारी योजनाओं का झांसा देकर 100 से अधिक बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जंक्शन के बाहर एक व्यक्ति चलते चलते अचानक गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरा में पुलिस की गाड़ी में बैठकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रूपक यादव पहले भी जेल जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरा में अवैध संबंध के मामले में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसे घर से बाहर बुलाकर आंख में गोली मार दी। इस मामले में पड़ोसी पर आरोप लगाया गया है। मधेपुरा में एक पोल्ट्री फार्म में आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई, जिसमें 4000 मुर्गों की जलकर मौत हो गई। यह बिजनेस स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर शुरू किया गया था। क्रिकेटर ईशान किशन औरी के साथ फनी रील बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। बक्सर में पीएचसी गेट पर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद वहां मौजूद महिलाओं ने साड़ी से घेर कर प्रसव कराया। अररिया में एक मोबाइल टावर गिर गया, जिससे स्कूटी सवार व्यक्ति 1 सेकंड के अंतर से बाल बच गया। पीछे आ रही कार ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहने का पूर्वानुमान है। लखीसराय में पीएचईडी ने 500 करोड़ की सतही गंगा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की है। इससे जिले की 23 पंचायतों को सीधे गंगा जल मिलेगा। सूर्यगढ़ा में संप और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जहां गंगा जल शुद्ध होकर घरों तक पहुंचेगा। योजना के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों पर अंकुश लगेगा तथा लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। राज्य के सभी 70,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 1 से 10 अप्रैल के बीच पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने का निर्देश दिया है। इससे 1 करोड़ 33 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
भागलपुर में वाहनों के फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर पर कैमरे की निगरानी में होंगे। परिवहन विभाग ने गड़बड़ी रोकने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। डीटीओ जनार्दन कुमार ने बताया कि फिटनेस जांच के दौरान हर गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी और यह रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। ईरान व इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच अब कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाली अमोनिया गैस की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। इससे कोल्ड स्टोरेज संचालकों की चिंता बढ़ गई है। पहले अमोनिया गैस 75 रुपये किलो मिल रही थी, अब बढ़कर 110 रुपये प्रति किलो हो गई है। पूर्णिया में शुक्रवार रात आई आंधी पानी ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं और बारिश से मक्का, गेहूं और सब्जी वर्गीय फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार इन किसानों को मुआवजे के नाम पर बस 2000 देकर टरका देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होने जा रहा है। लाभुकों की पहचान के लिए तैयार सूची की अब एआई से जांच होगी, ताकि सिर्फ सही लोगों को ही योजना का फायदा मिल सके। एआई और फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों प्रक्रिया पूरी तरह होने के बाद ही लाभुकों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त देने की तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल महीने के अंत तक दूसरी किस्त के तहत 20-20 हजार रुपये महिलाओं को रोजगार के लिए दिए जाएंगे। 5,000 रुपये खुद का लगाकर महिलाओं को रोजगार करना होगा। इसके लिए रोजगार मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। पहली किस्त में 10,000 रुपये लेकर महिलाओं ने क्या रोजगार शुरू किया, इसकी मैपिंग कराई जा रही है। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पावर शेयरिंग को लेकर खींचतान तेज हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी के सीएम होने की स्थिति में 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर पद की मांग की है। अब चर्चा सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा फोकस इस बात पर है कि सरकार बनने के बाद किस पार्टी को कितना हिस्सा मिलेगा। यानी असली लड़ाई पावर शेयरिंग को लेकर है। देश भर में ईद का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन बिहार की सियासत में इस बार ईद ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित पारंपरिक ईद की नमाज के मौके पर करीब 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उनकी जगह बेटे निशांत कुमार ने कमान संभाली, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस साल आयोजित इफ्तार पार्टी में भी निशांत कुमार पूरी तरह एक्टिव दिखे थे। पारंपरिक टोपी पहनकर वे अपने पिता के अंदाज में नजर आए, जिसने राजनीतिक संकेतों को और मजबूत कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे पार्टी के सिस्टम को करीब से समझने के साथ साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। सिवान में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच बवाल की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। एक और मैरवा थाना क्षेत्र में सिलेंडर वितरण के दौरान मारपीट हो गई, वहीं रघुनाथपुर में भी गैस एजेंसी पर हंगामा और हाथापाई का मामला सामने आया। इन घटनाओं ने प्रशासन और गैस वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के 8,053 पंचायतों में नवंबर-दिसंबर 2026 तक चुनाव होने की संभावना है। जून से मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस बार का मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदाता एक साथ 6 पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराए जाएंगे। पटना के दानापुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही पुलिया की सुरक्षा दीवार शनिवार को अचानक गिर गई। हादसे में एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया, जिसे जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 अन्य मजदूर बाल बाल बचे। प्रशासन अब निर्माण की क्वालिटी की जांच कर रहा है।